नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने घर बैठे फ़ोन से बहुत ही आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं फॉर्म भरने के बारे में। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं अपनी SSO ID। ठीक है, तो वहाँ जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने SSO की ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ जाएगी। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो हमारी धीरे धीरे लोड हो रही है और यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से हम डेस्कटॉप मोड में कर देंगे, जिससे हमें आसानी से समझने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से डेस्कटॉप कर दिया। इसके बाद देखते हैं यहाँ देखेंगे तो हमें ID और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा नीचे करके देख लेंगे और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरे पहले से ID और पासवर्ड सेव है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके ऑटोमेटिकली मेरे पासवर्ड और ID हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ मैं कैप्चा डालूँगा। ठीक है, कैप्चा डालने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम से ये थोड़ा समय ले रहा है, तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप का है, भामाशाह कार्ड का है, जैसे पुलिस सिटीजन का है, आधार कार्ड का है, जैसे अलग अलग पंचायत, ये सब अलग अलग दिए हुए। तो सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट पोर्टल जो सबसे पहला दिख रहा है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी रिक्रूटमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो हमें यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही SI की, क्योंकि मैंने पहले से फॉर्म भर रखा है। तो मैं आपको इधर लेकर चलता हूँ माई एप्लीकेशन में। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर कॉम्बो कॉम्प्लिकेशन एग्ज़ाम 2021। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ा लोड हो रहा है। हम हमारे फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं, आवेदन के फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ से हम अपनी जानकारी ऐड करेंगे। सबसे पहले अपने कैंडिडेट का नाम, उसके बाद फादर का नाम, उसके बाद अपनी मदर का नाम, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है वो डाल देंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी वगैरह, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है और नहीं है तो या नो कर दो। उसके बाद यहाँ से आप अलग अलग सब ऑप्शंस दिए हुए, आप अपने हिसाब से पूरी जानकारी यहाँ ऐड कर दीजिए। जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ईमेल का आ रहा है या आधार कार्ड का आ रहा है, आधार कार्ड नंबर भी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। ठीक है, तो आप मतलब जो आपको जानकारी मांग रहा है वो जानकारी आप धीरे धीरे इसमें अपने ऐड करते जाओ और अपने फॉर्म को आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आगे हमें बता रहा है। इसके बाद हम देखते हैं, हमें पूछ रहा है एड्रेस के बारे में। तो यहाँ हम अपना एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, जो भी हमारी गली नंबर है, जैसे कोई क्षेत्र है, उस हिसाब से अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद अपना राज्य चुन लेंगे, उसके बाद अपना ज़िला, उसके बाद अपना होम ज़िला, इसके बाद अपने पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर और नज़दीकी थाना क्षेत्र भर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो उसके बाद आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, जहाँ से हम अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे आप नेशनलिटीज़, जैसे राष्ट्रीयता, उसके बाद अपना गृह राज्य। इसके बाद आप अपने अनुसार पूरी जानकारी ऐड कर देंगे। उसके बाद जैसे आपने कोई दूसरे देश से सेटल हुए तो यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ तो मैंने नो कर रखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यहाँ से यस करके आप यहाँ अपना स्टेटस बता सकते हैं। इसके बाद आप एक खिलाड़ी के रूप में हो तो यहाँ से यस करके आप अपने खिलाड़ी वाला सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ बोल रहा है मौजूदा सरकारी, अगर आप पहले से नौकरी में लगे हुए तो यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप NCC का सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप भूतपूर्व कैदी हो तो भी आपका यहाँ ऑप्शन मिलता है। इसके बाद देखते हैं आप मौजूदा इस पर स्थायी कर्मचारी वगैरह, ये कुछ नहीं ज़्यादा। अगर आपकी यहाँ पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने तीसरा स्टेप आ चुका है, जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से संबंधित है। तो यहाँ आप अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने सबसे पहले 10th की जानकारी डालेंगे।
तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट से कर रखी है। तो 10th तो आप सबको पता ही है, आपने सभी सब्जेक्ट से कर रखी है, तो यहाँ पर अपने ऑल सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप कौन से बोर्ड से करिए, RBSE, CBSE। ठीक है, तो मैं RBC कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ अगला कॉलम है रोल नंबर का। तो आप यहाँ आपने जैसे अनुक्रमांक मांग रहा है ना, तो यहाँ आप रोल नंबर डाल देंगे अपने, जो 10th के रोल नंबर है ना वही डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज़ अपने ध्यान देकर यहाँ डाल दी है। ठीक है, तो जैसे मैं अपने यहाँ 10th के रोल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद ये सेलेक्ट ऑप्शन बता रहा है, तो यहाँ आप जैसे ग्रेड या परसेंटेज अलग अलग बता रहा है, तो यहाँ परसेंटेज ही करें क्योंकि आपने 10th में परसेंटेज ही बनाए। इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर आपने कौन से सन में की है। तो मैंने जैसे 2016 में की, तो मैं 16 सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके 10th में जो परसेंटेज बनाए हैं आपने, जैसे कोई पॉइंटों में आ रहे हैं तो भी डालना है यहाँ। जैसे मैं यहाँ 73.83 डाल रहा हूँ। ठीक है, मेरे 10th में 73.83 है। ठीक है, अगला कॉलम है सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, यानी 12th। आप यहाँ 12th की जानकारी डालेंगे, आपने कौन से सब्जेक्ट से कर रखी हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ जियोग्राफी और आगे पॉलिटिकल है। ठीक है, इसके बाद है इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश लिटरेचर भी डाल देंगे। ये जानकारी फिलअप होने के बाद अगला कॉलम आएगा हमारे सामने, जैसे आपने कौन से बोर्ड से किए, जैसे RBSE, CBSE। ठीक है, तो वहाँ हम RBSE डालेंगे क्योंकि मैंने RBSE ने राजस्थान बोर्ड से 12th कर रखी है, इसलिए मैं यहाँ RBSE डालूँगा। तो आप सभी को लगभग RBSE है, जैसे आपने CBSE से कर रखी है तो आप CBSE डाल देंगे। इसके बाद रोल नंबर का कॉलम है, तो यहाँ आप अपने रोल नंबर डाल देंगे। ठीक है, 3210-472। उसके बाद यहाँ से आप परसेंटेज सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने कौन से ईयर में की, जैसे 2018 में की मैंने, यहाँ से 2018 सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ परसेंटेज डालेंगे, जैसे यहाँ मेरे 83 परसेंटेज है, तो यहाँ मैं 83 परसेंटेज डाल लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन का बोल रहा है, तो यहाँ आपको ग्रेजुएशन की ऑल सब्जेक्ट, जैसे आपने कौन से सब्जेक्ट्स में कर रखे हैं वो सब्जेक्ट डाल, जैसे ज्योग्राफी मैंने डाल दिया। इसके बाद पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, यहाँ इंग्लिश लिटरेचर डाल देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इसके बाद आपने कौन से यूनिवर्सिटी से कर रखी है, जैसे आपने JNU या वर्धमान कोटा ओपन से कर रखी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैंने JNU से की, JNU जोधपुर। ठीक है, या JNU जोधपुर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा आपका रोल नंबर का, तो यहाँ आप रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ आप पिछले वर्ष के रोल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपको ग्रेड, परसेंटेज, रिजल्ट अपेयरिंग। अगर आप लास्ट ईयर में है तो यहाँ अपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपेयरिंग हो गया, आपको आगे ईयर वगैरह सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको अपेयरिंग ही रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या आएगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया, मेरा दूसरा सब्जेक्ट मैंने डाल दिया, जैसे इंग्लिश लिटरेचर डाल दिया, यहाँ मेरा हिंदी लिटरेचर था। ठीक है, तो मैं यहाँ से हिंदी लिटरेचर कर देता हूँ। ठीक है, हिंदी लिटरेचर। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर आपका कोई अनुभव रहा है तो यहाँ आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ से कब किया सारी डिटेल डाल कर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ नेक्स्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ रोल नंबर नहीं डाले, तो यहाँ आप अपने पिछले वर्ष के रोल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने रोल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, 19 RBA 65,674। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ से जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज खुल जाएगा, जो कि हमारा आइडेंटिफिकेशन यानी फ़ोटो और सिग्नेचर का पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपलोड कर दिया, उसके बाद बॉडी मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर AP सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सब इंस्पेक्टर IB भरना है। ठीक है,
इसके बाद अगला देखते हैं 3 नंबर प्लाटून कमांडो भर दीजिए। इसके बाद 4 नंबर MBC आप भर सकते हैं, यहाँ सब इंस्पेक्टर MBC। यहाँ से प्रेफरेंस भरने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमारी जानकारी वो गलत है तो इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई नाम में गड़बड़ है या डेट ऑफ बर्थ में या अगर कोई गलती हुई हो तो यहाँ हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पहले देख लेंगे कि अगर हमें कोई हमारी गलती दिख रही है तो यहाँ चेंज कर लेंगे। ठीक है, अन्यथा यहाँ से आपको अपनी जानकारी सही रखकर उसके बाद आगे बढ़ गए। यहाँ से आपको ये नोट सबमिट बता रहा है शुल्क स्थिति का। ठीक है, क्योंकि अभी फ़ीस पे नहीं हुई तो यहाँ आपको फीस पे का ऑप्शन आ रहा है, पे फीस, यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फीस यहाँ हमें 100 हो रही है, 150 रुपये बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ नीचे देखते हैं पे फीस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप फीस को पे कर देंगे, उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से पेमेंट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, UPI यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेट बैंकिंग जैसे मैं यहाँ कार्ड का डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो भी फ़ीस लगेगी वह आपको शो करेगी, कितना लगेगा, पेमेंट होगा, सब कटेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमारे सामने आगे नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर सारी सुविधा दे रखी है कि आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से पेमेंट करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ आप अपने प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से पेमेंट करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो आप अपने यहाँ से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।